माय डियर्स, मार्च 2022 का क्वेश्चन देखो जरा। मार्च 2022 क्वेश्चन क्या देता है जरा देखो जरा बेटा। अजय, विजय एंड संजय were partners sharing profit and losses in the ratio 3:3:2. Now, सबसे पहले आपके पास 3 पार्टनर्स है। पहले पार्टनर अजय, दूसरा विजय और दूसरा संजय। अजय का रेशियो 3:3:2 है, तो कैन आई से 3/8, 3/8, 2/8। तीनों का रेशियो पता होना जरूरी है। ये चीजें लिखकर इसलिए बताता हूं ताकि आपको याद रहना चाहिए कि रेशियो किसमें बंटने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन में और क्या दिया जानकारी। सब 3 पार्टनर्स है, तो पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तीनों पार्टनर का नाम लिखो। पहला पार्टनर अजय, दूसरा विजय, संजय, अजय, विजय और संजय। क्लियर है। नाउ द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 दिया है आपको। क्वेश्चन में क्या दिया है जरा उसको ध्यान से पढ़ते हैं। क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, रिजर्व फंड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। क्लियर है करे बेटा। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा स्टॉक, डेटर, लाइव स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, असेट। सबका सब किधर आएगा सर? एसेट में आएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? ऑन 1 अप्रैल 2020 संजय रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। सर 1 अप्रैल 2020 को संजय ने रिटायरमेंट घोषित किया। संजय ने रिटायरमेंट लिया। तो माय डियर पे अटेंशन, पहले आप डिसाइड कर लो। कैपिटल अकाउंट आप जब लिखते हो ना तो आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या कि अजय, विजय और संजय में से संजय ने रिटायरमेंट लिया, तो इसका मतलब बाकी कौन से 2 पार्टनर बच गए? अजय और विजय। यानी बट ऑब्वियसली संजय का नाम आने वाला ही नहीं है। सो संजय का नाम कहां पर आएगा सर? संजय का नाम आएगा संजय लोन अकाउंट में। अरे क्लियर है, समझा? चाहिए तो आप किसी भी सम को रीड करते समय इतनी चीजें लिखकर ले लो कि संजय रिटायरमेंट लेने वाला है, तो संजय का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो कहां पर आएगा सर? लोन अकाउंट में। तो संजय का कोई भी अगर बैलेंसिंग फिगर आता है तो वो बट ऑब्वियसली कहां चला जाएगा सर? लोन अकाउंट में। बोले या ना बोले वैसा ही होने वाला है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स। आरडीडी कितना परसेंट बोला सर? डेटर्स पे टिक मार्क। 3,000 to be written off from the creditors. Creditors पे टिक मार्क। Goodwill of the firm to be valued at 12,000. Goodwill of the firm to be valued at 12,000. Goodwill of the firm valued at 12,000. However, मतलब कहानी में ट्विस्ट, only Sanjay share to be raised in the books. Only Sanjay share raised in the book and written off immediately. तो सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म कितना है बेटा? गुडविल ऑफ द फर्म
12,000। अब गुडविल ऑफ द फर्म 12, लेकिन संजय का हिस्सा कितना है? यहाँ पे लिखोगे संजय का शेयर गुडविल कितना है, संजय गुडविल, तो सब 12,000। संजय का हिस्सा कितना है? 2/8। सो कैंसिलेशन करो, तो कहना इसे 3,000। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, है ना। 4 1 जा 4, 3 जा, तो 3 लिखा, 3 0 एज इट इज। तो संजय का गुडविल आ गया 3,000। अब संजय का गुडविल रेस करना है तो संजय की एंट्री आएगी। तो संजय के गुडविल की एंट्री क्या आएगी सर? गुडविल अकाउंट डेबिट टू संजय, गुडविल अकाउंट डेबिट टू संजय, गुडविल अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल अकाउंट। अरे क्लियर है? हाउ मच? 3,000 डेबिट, 3,000 क्रेडिट। ये तो रेस की एंट्री थी। क्वेश्चन में तो राइट ऑफ भी बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है? राइट ऑफ। क्वेश्चन में क्या बोला है? राइट ऑफ। राइट ऑफ किसको करेंगे सर? गुडविल को। सिंपल सी बात है, गुडविल अकाउंट डेबिट है तो राइट ऑफ करते समय गुडविल क्रेडिट करने का। गुडविल अकाउंट क्रेडिट। हाउ मच? डेबिट में कुछ तो करना पड़ेगा। संजय जाने के बाद बिजनेस कौन संभालेगा? अजय और विजय। तो अजय कैपिटल अकाउंट, अजय कैपिटल अकाउंट और विजय कैपिटल अकाउंट, अजय कैपिटल अकाउंट और विजय कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो 3,000। अभी संजय जाने के बाद बचा क्या? 3,300। 3,300 मतलब दोनों सेम है, दोनों सेम है मतलब दोनों इक्वल पार्टनर्स है। तो यहाँ पे रेशियो आएगा 1,500 1,500, मतलब दोनों कौन से पार्टनर हो गए? इक्वल पार्टनर्स। क्या हो गए? अरे क्लियर है? पहला एंट्री क्या किया अपन ने? गुडविल रेज किया। गुडविल क्या किया सर? रेज। और दूसरे में क्या किया? गुडविल रिटर्न ऑफ। क्लियर है? क्या किसी को कोई दिक्कत है इसमें? है तो बताओ। श्योर कॉन्फिडेंस? क्वेश्चन रीड करते समय हम कैपिटल और गुडविल का ही ट्रीटमेंट सबसे पहले डालते हैं, तो हमने वही यहां पर किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? गुडविल का एंट्री पिछले क्वेश्चन में भी था, इस बार भी है, खाली इसमें एक स्टेप बढ़ गया। कौन सा? रिटर्न ऑफ। कौन सा? रिटर्न ऑफ। क्लियर है? आगे बढ़े। असेट टू बी रिवैल्यूड एज अंडर, कौन कौन से असेट की रिवैल्यूएशन दिया देखो जरा। स्टॉक टिक मार्क, प्लांट एंड मशीनरी टिक मार्क, लाइव स्टॉक टिक मार्क। क्लियर? द अमाउंट पेबल टू संजय, द अमाउंट पेबल टू संजय टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट आफ्टर रिटायरमेंट। के बाद संजय का जो भी पैसा बचेगा वो कहां डालना है? सर नहीं बोलता तो भी हम कहां डाल रहे थे? तो ऐसा कुछ बोलने की जरूरत, लेकिन बोल दिया तो अच्छी बात है। समझा? क्वेश्चन में और कुछ बोला? अब क्या करेंगे अपन? सॉल्व। समझा? अगर एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट आ रहा है, अगर एडमिशन के ऑप्शन में क्या आ रहा है? एडवाइजेबल है, रिटायरमेंट सॉल्व करो, जल्दी हो जाएगा। समझा? कहानी कब बदलेगी पता है? एडमिशन के ऑप्शन में कोई और आया और वो इससे लेंथी टॉपिक है, देन इट माइट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले बोला क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर पे क्या है? टिक मार्क। हाउ मच? 32 इनर कॉलम। नेक्स्ट रिजर्व फंड, रिजर्व फंड कैलकुलेट करो। 12,000 डिवाइडेड बाय 8, 12,000 डिवाइडेड बाय 8, 1500। 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 और 15 इंटू 2 हो गया। कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अजय
33,000, विजय 45,000, संजय 24,000। क्लियर है? बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, टू बैलेंस brought down, how much? 19,800, कैश हटा दो। पक्का? नेक्स्ट बोलो। स्टॉक, बैंक का अमाउंट सेम है क्या? देखो 19,800 ही है ना। नेक्स्ट क्या बोला? स्टॉक कितना? इनर कॉलम। नेक्स्ट डेटर्स 15,000, उसके बाद लाइफ स्टॉक 30,000, 30,000, प्लांट एंड मशीनरी 62,100। क्लियर है? पक्का? डन विद द पोस्टिंग। पोस्टिंग से हो गया, छुटकारा मिल गया। ना कम टू द एडजस्टमेंट। पहला क्या बोला है? RDD is to be maintained at 10% on डेटर्स। डेटर पे कितना परसेंट बोला है सर? 10% बोला है। चलो पहले चेक करो डेटर का वैल्यू कितना है? 15,000। तो 15,000 का 10% कितना आएगा सर? लेस 10% RDD माइनस कर 13,500। वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है तो किधर आएगा सर? डेबिट साइड। हाउ मच? 1500 इन द बुक्स ऑफ फॉर्म लिख देना। नेक्स्ट बोलो। 300 शुड टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर से माइनस करना। किससे माइनस करना सर? माइनस रिटर्न ऑफ। माइनस करो 32,400। सर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई? लाइबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो अपने लिए क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज ऑन क्रेडिट साइड। हाउ मच? 300। क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट वन। Goodwill of the firm to be valued at 12,000. However, Sanjay's goodwill should be raised in the books of account and written off immediately. So इससे रिलेटेड हमने दो एंट्री पास करके रखी है। हमें क्या करना है? पोस्टिंग। पहला गुडविल अकाउंट डेबिट टू संजय। गुडविल के डेबिट में किसका नाम आएगा बेटा? संजय कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 3,000। गुडविल के डेबिट में संजय का नाम। गुडविल के डेबिट में संजय का नाम, तो संजय के क्रेडिट में गुडविल का नाम। संजय के क्रेडिट में गुडविल का नाम। अरे क्लियर है? बाय गुडविल। पक्का? फर्स्ट एंट्री डन। अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में किसका नाम है सर? गुडविल। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में किसका नाम है सर? गुडविल। कितना अमाउंट? 1500 अजय, 1500 विजय। तो गुडविल के क्रेडिट में किसका नाम आएगा सर? अजय कैपिटल अकाउंट और विजय कैपिटल अकाउंट। 1500 डेबिट,
क्रेडिट। ठीक है, पक्का? गुडविल की एंट्री में कोई डाउट? श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? गुडविल के एंट्री में किसी को कोई डिफिकल्टी? Now move to the next one. Asset to be revalued as under, कौन कौन सी है? स्टॉक कितना वैल्यू बोला है? 18,900। उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी 60, प्लांट एंड मशीनरी 60,000। एंड लास्ट वन लाइव स्टॉक 30,000। जरा चेक करो वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? स्टॉक का वैल्यू कम हो गया, क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। हाउ मच? डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं, लाइव स्टॉक ये राइट ऑफ भी बोल सकते हैं, जैसी मर्जी। लाइव स्टॉक 600 बढ़ गया कि कम हो गया? क्या बोलेंगे सर इसको? एप्रिसिएशन। एंड लास्ट 2100 वैल्यू बढ़ गया कम हो गया? कम हो गया तो क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्लियर है? चलो, वैल्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट इज ऑन क्रेडिट साइड। तो किसका वैल्यू बढ़ रहा है? लाइव स्टॉक। हाउ मच? और बाकी दोनों का वैल्यू कम हो रहा है? स्टॉक अकाउंट और प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हाउ मच? स्टॉक 900, प्लांट एंड मशीनरी 2100। प्रॉब्लम है क्या? दो दो इफेक्ट में कोई डिफिकल्टी? श्योर? नाउ कैन वी मूव टू द लास्ट एडजस्टमेंट? द अमाउंट पेबल टू संजय टू बी ट्रांसफर्ड इज लोन अकाउंट। जो नहीं बोलता तो भी हम लोन में ही ट्रांसफर करने वाले थे। क्लियर है? इसमें किसी को डिफिकल्टी है क्या बेटा अभी तक? एडमिशन के कंपैरिजन में रिटायरमेंट इजी है, तो अगर एडमिशन रिटायरमेंट एक दूसरे के ऑप्शन में आए तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि रिटायरमेंट करना, क्योंकि वो जल्दी हो जाने वाला है। चलो मूव टू द टैली वाला पार्ट। टोटल 4,500, 4,500 उसमें से 900 माइनस करो, 3,600। so इसको प्रॉफिट बोलेंगे कि लॉस बोलेंगे? लॉस। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। 3 पार्टनर में बटेगा, अजय, विजय और संजय। रेशियो 3:3:2, 3:3:2। तो 3600 डिवाइडेड बाय 8, 450, 450 इंटू 3, 1350, 1350 और 900। जिसे नहीं आता वो रफ में करके देगा। 3600 डिवाइडेड बाय 8, 450, 450 को 3 से मल्टीप्लाइड करो, 2 से मल्टीप्लाइड करो। ठीक है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड है तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड आएगा। टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट 1350,
1350 900. Now move for the balancing figure. अजय का टोटल करो क्रेडिट साइड 37,500 सेम टोटल, उसमें से माइनस करोगे 1500 और 1350 650 45 plus 4 49,500 उसमें से माइनस करो 650 और 24 3 27 और 3 30,000 30,000 29 it down to balance, carry it down. बैलेंस कैरेट डाउन वाला कैपिटल में जाएगा 34 650 46 81 300 और लोन वाला आएगा 29 100. क्लियर है? बिफोर टैलिंग द बैलेंस शीट बाकी के दोनों अकाउंट क्या करना पड़ेगा? क्लोज. सो बैंक अकाउंट में 19,800 कोई भी एंट्री नहीं आई है. ऐसा मत सोचना कि सर इसमें कुछ नहीं आया तो नहीं बनाएंगे. कभी कभार अगर अचानक भयानक में कुछ पूछ लिया तो आपकी आदत चेंज हो जाएगी. फिर गुडविल अकाउंट टैली हो रहा है तो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होने वाला नहीं है. ठीक है? तो बैंक में आएगा 19,800. बैंक में 19,800 19,800. टेक द टोटल. असेट साइड पे भी सेम टैली हो गया. टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है? डिफिकल्टी है क्या? श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए. चलो फटाफट. कोई डिफिकल्टी है तो बताओ.